हेलो। अब तक मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट 24 वीडियोस मैंने अब तक शेयर करा है, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया आने तक का इन्फॉर्मेशन शेयर करा है। अब मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, उनका एक लिस्ट दे दूं और उसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल बता दूं, ताकि जब आप ट्रैवल करने लगे उससे पहले आप एक कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके बताता हूँ। ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, खाली 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी फाइनल जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसका कोई शेड्यूल क्लियर नहीं है, कब चलेगा उसका कोई पता नहीं है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बता देता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लगता है कि मैंने नहीं बताया है और आपको किसी ने बताया है कि जरूरत है, एयरपोर्ट में पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इस 10 डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। आपके जो पासपोर्ट हैं वो मिनिमम कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। कब से? जिस दिन आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे उस दिन से 6 महीने तक का वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए। ओके, पहला डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट। दूसरे डॉक्यूमेंट हो गए यूएई के वीजा। आप यूएई की विजिट वीजा भी ले सकते हैं, टूरिस्ट वीजा भी ले सकते हैं। ओके, जिनका मिनिमम स्टे पीरियड 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप ये 30 दिन वाले वीजा लेंगे। ओके, 30 दिन का यूएई विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा, ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका इंश्योरेंस, यूएई का इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम 15 दिन का वैलिडिटी होना चाहिए, मतलब 15 दिन के लिए कवर करना चाहिए। मोस्टली आपको 30 दिन का ही दिया जाता है। तो ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। आपका पीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि आप 96 आवर पहले करवाएंगे आपके फ्लाइट के डिपार्चर से। और ये पीसीआर का जो नेगेटिव रिपोर्ट्स है ये आपको आईसीएमआर अप्रूव लैब से ही करवाना पड़ेगा। इसका जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आईसीएमआर अप्रूव लैब, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपका फ्लाइट टिकट्स। जो फ्लाइट टिकट इंडिया से दुबई का होना चाहिए। ओके, आप कोई से भी एयरलाइंस का ले सकते हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट होना चाहिए इंडिया से दुबई का। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट, छठा डॉक्यूमेंट, ये टिकट फ्लाइट टिकट होना चाहिए दुबई से सऊदी अरेबिया का। ओके, ये फ्लाइट टिकट कोई से भी फ्लाइट के हो सकते हैं, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और कोई सा भी एयरलाइंस का। यहां मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने दुबई से इंडिया का टिकट नहीं लिया था, और आप भी नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास ऑनवर्ड जर्नी जैसे दुबई से सऊदी अरेबिया का टिकट है। सातवां डॉक्यूमेंट्स है आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग, जब आप दुबई जाएंगे तो आप 15 दिन रुकेंगे वहां पे, तो उसका एक होटल बुकिंग होना चाहिए। उसका प्रिंट आउट आप अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। अगर कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मेरा कोई रिलेटिव है वहां पे तो मैं क्या होटल बुकिंग मुझे तभी भी लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेटिव है वहां पे तो आप होटल बुकिंग के जगह उनसे एक डिक्लेरेशन लेटर ले लीजिएगा, जिनमें ये लिखा होना चाहिए कि वो आपके लिए जो 15 दिन का जो स्टे पीरियड है वो बियर करेंगे, वो अपने ऊपर लेंगे। तो उस डिक्लेरेशन लेटर में कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है। जो आपके रिलेटिव है उनके डिटेल, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, उनका एड्रेस, अगर वो यूएई रेजिडेंस है तो इमरात आईडी। ओके, ये सारे चीज उसमें लिख के उनका साइन करके एक कॉपी अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। और आठवां डॉक्यूमेंट है आपका एग्जिट री एंट्री वीजा कॉपी। अगर आपके पास एग्जिट री एंट्री वीजा है तो उसका कॉपी लीजिएगा। अगर आपके पास विजिट वीजा है, सिंगल एंट्री हो या डबल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, फैमिली वीजा हो या नॉर्मल विजिट वीजा, कोई सा भी विजिट वीजा है तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर आप बिजनेस ट्रैवल है, बिजनेस वीजा है आपके पास, तो बिजनेस वीजा का एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये हो गया आठवां डॉक्यूमेंट। नौवां डॉक्यूमेंट आपका कोविड पीसीआर का जो नेगेटिव रिपोर्ट है, जो आप दुबई में करवाएंगे सऊदी जाने से
72 आवर्स पहले, ओके, 72 आवर्स पहले आप जो करवाएंगे उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो कोविड पीसीआर जो कहाँ से करवाना है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एक लिस्ट है, वो भी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट आखिरी डॉक्यूमेंट्स है आपका इकामा कॉपी। अगर आप सऊदी अरेबिया एग्जिट री एंट्री वीजा में जा रहे हैं तो आपके पास इकामा जरूर होगा, तो उसका एक कॉपी ले लीजिएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसका एक कॉपी ले लीजिएगा। अगर आप विजिट वीजा वाले हैं, अगर आप बिजनेस वीजा वाले हैं तो आपके पास तो इकामा है नहीं, तो आपको जरूरत नहीं है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपको दुबई एयरपोर्ट में हो सकता है कि ओरिजिनल इकामा मांगे, लेकिन आप उस समय ये बता सकते हैं उनको कि हमारे पास ओरिजिनल इकामा नहीं है, जो भी कारण हो सकता है, आपका कफिल रख लिया होगा, आपके कंपनी के पास होंगे, तो वो बता दीजिएगा। मुझसे भी पूछा था, मैंने भी उसको कॉपी दिखाया तो उन्होंने बोला ओके ओरिजिनल दिखाओ, मैंने बोला ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, वो कंपनी में, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो ये थे 10 डॉक्यूमेंट्स। अगर ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप आराम से जा सकते हैं इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी अरेबिया, ओके। अगर से मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट छोड़ा है तो वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे बस यही 10 डॉक्यूमेंट्स पूछा है इमिग्रेशन में। तो ठीक है, आप अपना जर्नी अच्छे से प्लान कीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।